नमस्कार, खास खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। हिसार से बड़ी खबर आपको बताते हैं। डिप्टी सीएम लगाएंगे जनता दरबार, लोगों की सुनेंगे समस्या। तो आपको बताते चले हिसार से इस वक्त की बड़ी खबर, डिप्टी सीएम लगाएंगे जनता दरबार, लोगों की जन समस्या को डिप्टी सीएम सुनेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर हिसार से आपको दे रहे हैं, जहां पर डिप्टी सीएम जनता दरबार लगाने वाले हैं, लोगों की वो जन समस्याओं को सुनेंगे। हिसार से बड़ी खबर, डिप्टी सीएम लगाएंगे जनता दरबार, लोगों की सुनेंगे जन समस्या। हिसार स्थित आवास पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जन समस्या सुनने वाले हैं। तो वहीं आपको बताते चले, अजय चौटाला के जन्म दिवस को लेकर के कार्यकर्ताओं से वो चर्चा भी करेंगे। तो डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला हिसार स्थित आवास पर जन समस्या सुनेंगे। अजय चौटाला के जन्म दिवस को लेकर कार्यकर्ताओं से चर्चा भी वो करेंगे। बड़ी खबर हिसार से आपको बता रहे हैं, जहां पर डिप्टी सीएम लगाएंगे जनता दरबार, लोगों की सुनेंगे समस्या। हिसार से बड़ी खबर, डिप्टी सीएम लगाएंगे जनता दरबार, लोगों की सुनेंगे समस्या। हिसार स्थित आवास पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जन समस्या सुनने वाले हैं और इसी के साथ अजय चौटाला के जन्म दिवस को लेकर कार्यकर्ताओं से चर्चा भी वो करेंगे। हिसार स्थित आवास पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जन समस्या सुनने वाले हैं और इसी के साथ आपको बताते चले, अजय चौटाला के जन्म दिवस को लेकर कार्यकर्ताओं से चर्चा भी वो करेंगे। तो डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला लोगों की समस्याओं को सुनेंगे। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको मोहाली से बता देते हैं, जहां पर चोरों का आतंक जारी है। मोहाली में जारी चोरों का आतंक, फेज 9 की पार्किंग में खड़ी एक्टिवा की चोरी कर लिया गया है। पुलिस मामले में लापरवाही कर रही है। चंडीगढ़ से बड़ी खबर, मोहाली में चोरों का आतंक जारी, फेज 9 की पार्किंग में खड़ी एक्टिवा को चोरी किया गया। चंडीगढ़ से बड़ी खबर, फेज 9 की पार्किंग में खड़ी एक्टिवा की चोरी हुई है और इस मामले में पुलिस लगातार लापरवाही बरत रही है। तो चंडीगढ़ से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर चोरों का आतंक लगातार जारी है और फेज 9 की पार्किंग में खड़ी एक्टिवा पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। आपको बताते चले, फेज 9 की पार्किंग में जो एक्टिवा खड़ी थी वो एक्टिवा एक पत्रकार की थी और पत्रकार लगातार पुलिस से कार्रवाई करने के लिए कह रहा है, लेकिन यहां पर पुलिस लापरवाही बरत रही है। तो चंडीगढ़ से ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर मोहाली में चोरों का आतंक जारी है। फेज 9 की पार्किंग में खड़ी एक्टिवा चोरी हो गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने घोषणा करी है कि गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में 3 अप्रैल 2022 को पानीपत में एक राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया जाएगा। एक दिवसीय कार्यक्रम में पानीपत में दरबार साहिब की प्रतिकृति में स्थापित की जाएगी। आपको बताते चले, इसमें हरियाणा और पंजाब के सिख श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या में भाग लेने की उम्मीद जताई जा रही है। समारोह का उद्देश्य गुरु तेग बहादुर जी के सामाजिक सद्भाव और भाईचारे के संदेश को प्रचारित करना है। मुख्यमंत्री ने गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर एक पीठ स्थापित करने की घोषणा भी कर दी है। इस पीठ के माध्यम से गुरु तेग बहादुर के जीवन पर शोध का कार्य किया जाएगा, जिससे उनकी जीवनी को बेहतर ढंग से समझा जा सके और समाज विशेषकर युवाओं के साथ साझा किया जा सके। ये जो एक बैठक ही कहेंगे, इस समिति की एक बैठक इस रूप में बुलाई गई है
कि श्री गुरु तेग बहादुर जी का 400वां जो प्रकाशोत्सव चल रहा है, जो इसके कार्यक्रम वास्तव में तो मार्च 2021 में ही देश भर में कुछ स्थानों पर शुरू किए गए थे। हमको भी उस समय शुरू करना चाहिए था, लेकिन हम जानते हैं कि कोविड के कारण से प्राय सभी कार्यक्रम स्थगित किए गए, पोस्टपोन किए गए। अब चूंकि इस वर्ष के जो कार्यक्रम हैं ये समाप्ति की ओर हैं, तो विचार किया गया कि हम प्रारंभ में भले ही इस वर्ष के कार्यक्रम नहीं कर पाए, लेकिन अब जो ये समय है 1-1.5 महीने का, इसमें उनकी यादगार में उनको श्रद्धांजलि देते हुए उनके सम्मान में ये जो 400वां प्रकाशोत्सव का जो पर्व है, इसको हम जरूर मनाएं। फरीदाबाद में लगने वाले सूरजकुंड मेले की तैयारियों को लेकर के हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों की बैठक ली। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि समय पर सभी तैयारियां पूरी कर ली जाएं, ताकि मेले में आने वाले लोगों को किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो। उन्होंने कहा कि प्रतिभागियों और आगंतुकों के साथ बेहतर इंटरफेस के लिए सूरजकुंड मेला मैदान में सार्वजनिक सुविधाओं को मजबूत किया जाए। मेले के दौरान कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस बल की भी तैनाती की जाए और इस बार 35वां सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स मेला 2022 में उज्बेकिस्तान, फॉरेन पार्टनर और जम्मू और कश्मीर थीम राज्य के रूप में भाग लेगा। मेले में भागीदारी करने के लिए अभी तक 30 देशों ने सहमति दे दी है। हरियाणा राज्य महिला आयोग के चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने यमुनानगर मुकुंदलाल सिविल अस्पताल के साथ वन स्टॉप सेंटर फॉर वुमेन सखी का निरीक्षण किया और संबंधित विभाग के अधिकारियों को महिलाओं के कल्याण में चलाई जा रही योजनाओं को सही ढंग से लागू करने के निर्देश दिए। आपको बताते चले कि चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने महिला मरीजों से बातचीत की और उनका हालचाल भी जाना, साथ ही साथ स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी भी उन्होंने ली है। तो महिला आयोग की चेयरमैन ने मरीजों से बातचीत करी है और महिलाओं को जिस तरीके से यमुनानगर का दौरा महिला आयोग के चेयरपर्सन के नाते यहाँ के सिविल हॉस्पिटल का था और साथ साथ वन स्टॉप सेंटर का था। दोनों बहुत इम्पोर्टेंट जगहें हैं जहाँ से महिलाएं कंसर्न्ड हैं। जैसे सिविल हॉस्पिटल में हम ये देखते हैं कि महिला वार्ड में उनको क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या कमी है, वहाँ के पेशेंट्स सेटिस्फाई हैं नहीं है, महिलाओं को क्या वहाँ पर भोजन दिया जा रहा है, किस तरह का ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। और वन स्टॉप सेंटर में हम ये देखते हैं कि कोई कैजुअलिटी तो नहीं हुई उनसे, या जो भी महिलाएं आई हैं उनको उनके घर सुरक्षित पहुंचा दिया गया या नहीं, ये सारी बात हम देखते हैं। तो वो उस विजिट से हम यहाँ पर आए थे। गोहेला चीका में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत राशि न मिलने से गांव दाबा के दर्जन से भी ज्यादा लोगों ने सरकार के खिलाफ रोष व्यक्त किया। ग्रामीणों का कहना है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का लाभ लेने के लिए गांव दाबा के पात्र लोग पिछले 3 सालों से बीडीपीओ कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके कोई भी अधिकारी सुन लेने को तैयार नहीं है। तो आपको बताते चले ग्रामीण लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। पीएम आवास योजना का लाभ इन्हें नहीं मिल रहा है। बीडीपीओ कार्यालय के वो लगातार चक्कर लगा रहे हैं और 3 साल का समय बीत चुका है, अभी तक उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। जो 2019 के अंदर मार्च 2019 के अंदर जियो टैगिंग की जो साइट थी वो बंद हो चुकी है। हमारे लगभग 2065 के आसपास आवेदन ऐसे हैं जो अभी पेंडिंग पड़े हैं। जब तक उनकी जियो टैग नहीं होती तब तक अगली कार्रवाई नहीं हो सकती। ये जिस टाइम आवेदन किए थे सीएससी के माध्यम से किए गए थे या सरपंच के माध्यम से या ग्राम सेवक के माध्यम से, तो उन्हीं के माध्यम से जियो टैगिंग होनी थी। 3 सालों तो कॉलोनी आईया हुई ने जी, इन्हों के असीं कई बार सीएम विंडो भी लगा चुके हैं जी, डीसी साहब को भी एप्लीकेशन दे चुके हैं जी, अजे तक इन्हों की जियो टैगिंग नहीं हुई जी।
ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਨੇ ਜੀ ਵੀ ਮੀਂਹ ਕਣੀ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਮਕਾਨ ਗਿਰਨ ਨੂੰ ਨੇ, ਚਾਦਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਦੋਨੋਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੈਂਡੀਕੈਪਟ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹ ਥੋੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਣ ਜੂਗਾ ਕੰਮ ਜੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਐਸੀ ਉਹ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਬਾਹਲਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਤੇ ਜੀ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਡਾਊਨ ਨੇ ਜੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਦਿਲ ਨੂੰ ਵੀ ਐਨ ਹੋਵੇ ਵੀ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਮਿਲਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੈਥਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲੇ ਇਹ ਕਹਿ दिंदे ने जियो टैगिंग नहीं हुई। कैथल में स्टेट क्राइम ब्रांच का शानदार कारनामा सामने आया। मामला शहर थाना क्षेत्र का है, जहां ऑपरेशन मुस्कान के तहत स्टेट क्राइम ब्रांच और बाल संरक्षण विभाग की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए पेहेवा चौक की मधु स्वीट्स पर दबिश दी और बाल मजदूरी कर रहे 4 मासूम बच्चों को मुक्त करवा करके बाल संरक्षण विभाग को सौंप दिया है। वहीं विभाग की टीम के पहुंचने पर दुकान में हड़कंप मच गया। आपको बता दें, बाल संरक्षण विभाग को सूचना मिली थी कि पेहेवा चौक पर बाल मजदूरी करवाई जा रही है। वहीं मामले में संज्ञान लेते हुए क्राइम ब्रांच और बाल संरक्षण विभाग की टीम ने कार्रवाई करके 4 मासूमों को आजाद करवाया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है सीएम फ्रैंक की टीम और यहां पर एक बड़ी कार्रवाई करी गई है। कैथल में स्टेट क्राइम ब्रांच की शानदार कारनामा सामने आया है। मामला शहर थाना क्षेत्र का आपको हम बता रहे हैं, जहां पर ऑपरेशन मुस्कान के तहत स्टेट क्राइम ब्रांच और बाल संरक्षण विभाग की टीम ने संयुक्त कार्रवाई की है। पेहेवा चौक की मधु स्वीट्स पर दबिश दी और बाल मजदूरी कर रहे 4 मासूम बच्चों को मुक्त करवा करके बाल संरक्षण विभाग को सौंप दिया है। विभाग की टीम के पहुंचने पर दुकान में हड़कंप मच जाता है। आपको बताते चले, बाल संरक्षण विभाग को सूचना मिली थी कि पेहेवा चौक पर बाल मजदूरी करवाई जा रही है, जिसके बाद संज्ञान लिया गया और क्राइम ब्रांच और बाल संरक्षण विभाग वहां पर पहुंचता है। 4 बच्चों को मुक्त करवाया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। यहाँ पे हमें जानकारी मिली थी कि यहाँ पे चाइल्ड लेबर करवाई जा रही है, जिसके लिए हम लोग यहाँ पे आए और हम लोगों ने इन बच्चों को देखा, उन बच्चों को रेस्क्यू करने के लिए आए, तब इन बच्चों को रिहेबिलिटेट किया जा सके। यहाँ पे कितने बच्चे मतलब लेबर यहाँ कर पे रहे हैं? अभी कितने 6 बच्चे मिले ना? 4 बच्चे मिले हमें, लेकिन इनकी अभी इनकी एज वेरिफिकेशन होनी बाकी है, अभी इनके पास कोई डॉक्यूमेंट प्रूफ नहीं है। इसके बाद ही पता लगेगा कि ये चाइल्ड लेबर में है या नहीं है। अच्छा, ये मतलब कब से काम कर रही हैं यहाँ पे? अभी इनसे इसके बारे में बात करना बाकी है। अच्छा, अभी आपने यहाँ पे सिर्फ मतलब क्या क्या जानकारी जुटाई है यहाँ से? हमने जानकारी इतनी जुटाई है कि हम यहाँ पे आए हैं, बच्चों को हमने देखा है, जो हमें जानकारी मिली थी, कॉन्फिडेंशियल जानकारी। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में रफ्तार का कहर जारी। दरअसल कस्बा पिहोवा के मेन चौक पर बस की चपेट में आने से एक महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचती और केस दर्ज किया गया। साथ ही साथ शव को कब्जे में लेकर के आगामी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। तो रफ्तार का कहर देखने को मिला है कुरुक्षेत्र में। बस की चपेट में आने से एक महिला की दर्दनाक मौत हो जाती है। फिलहाल यहाँ पर पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। पेवा चौक पे एक्सीडेंट हुआ है और CHC पेवा में पूजा वाइफ ऑफ दलवीर आर भूसड़ा ब्रोड डेड है। इस सूचना पर हम यहाँ आए हैं। पूजा के देवर के बयान पर कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। किसके साथ हुआ जी? ये प्राइवेट बस है। में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। मामला होडल थाना क्षेत्र का है, जहां जिले की अपराध शाखा पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर अफीम की खेती पकड़ी है। जानकारी के अनुसार आधा एकड़ में अफीम की अवैध खेती की जा रही थी। मौके पर पहुंचकर तहसीलदार संजीव नागर ने हालात का जायजा लिया। फिलहाल पुलिस मामले की कार्रवाई में जुटी है। तो ये तस्वीरें आप देखिए, जहां पर अवैध रूप से आधे एकड़ में अफीम की खेती की जा रही थी। फिलहाल यहाँ एक बड़ी कार्रवाई करी गई है और अफीम को कब्जे में लेते हुए
लगातार मामले की जांच की जा रही है। पलवल में अवैध रूप से अफीम की खेती की जा रही थी। ये अफीम की खेती है। राजबीरपुर राज है, गांव वितरौल का। इसने ये खेती कर रखी है अवैध तरीका से। इसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसमें अपने ड्यूटी ऑफिसर तहसीलदार साहब को बुलाया गया और टीम को बुलाया गया। तो मतलब इसको उखाड़ा जाएगा, काटा जाएगा? इसको उखाड़ कर इसके कब्जा में लिया जाएगा और इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो लगभग कितनी खेती कर रखी है? ये करीब 1 एकड़ के करीब है और कुछ इसमें से काट ली गई और जो बची कुछ है ये यहाँ पर मौजूद। खास खबर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं।